नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज का दिन, मंगलवार का दिन, लगता है अरविंद केजरीवाल के लिए एक तूफान लेकर आया है। अरविंद केजरीवाल चौबे गए छब्बे बनने दूबे बनकर लौटे। मन में तो कुछ और बात चल रही थी कि हम डिफेम कर देंगे, हमारे पास आरोप लगाने के सारे आधार हैं, हम आरोप लगा देंगे, और अब तक यही काम करते आ रहे हैं। याद कीजिए, आप जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिस मैन हैज मेड हिज लाइफ आउट ऑफ मेकिंग एलिगेशन, दूसरों के ऊपर आरोप लगा करके ही इस व्यक्ति ने अपना करियर बनाया है, अपनी जिंदगी बनाई है। आरोप लगा करके, लोगों को दिग्भ्रमित करके, गुमराह करके ये व्यक्ति अपना करियर बनाया है। और फिर जब कानूनी पचड़े में ये व्यक्ति फंसता है तो अदालत में आता है और सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेता है। पहले अदालत में मांगता है और फिर उसे सार्वजनिक कर देता है कि हाँ, हमने अरुण जेटली से माफी मांग ली, हमने नितिन गडकरी से माफी मांग ली, हमने और अन्य लोगों से माफी मांग ली। जिन जिन के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाया सबसे इन्होंने माफी मांगी, और जिनके खिलाफ इन्होंने कहा कि संपूर्ण भ्रष्टाचारी हैं, लेके घूम रहे थे, उनको इन्होंने अपने खिलाफ, अपने समर्थन में वकील बनाया। श्रीमान पी चिदंबरम, जो सबसे टॉप लिस्ट पर थे करप्शन के चार्ज में, इनके हिसाब से जो 27 लोगों की लिस्ट इन्होंने जारी की थी, याद कीजिए 2012, 13, 14 का दौर, 27 लोगों की लिस्ट लेकर के ये घूम रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उसमें जो सबसे करप्ट थे उसमें एक नाम था पी चिदंबरम का, और वही पी चिदंबरम इनके लिए वकालत कर रहे थे, इनको डिफेंड कर रहे थे। ये है इनका मानक। दूसरे जो सबसे करप्ट जिनको बोल रहे थे एमके स्टालिन, उनके साथ इस बार वो स्टेज शेयर कर रहे थे, जिसकी दूसरे क्या हुई स्थिति वो आप सबने देखा होगा। अगर इस नुआंसेस को वो इकोसिस्टम और इसका गैंग, इनका गैंग नहीं समझ रहा है तो ये गलती कह रहा है, जनता के ऊपर थोप देता है। और इकोसिस्टम कहता है कि डेमोक्रेसी इन डेंजर। उनको यह समझ में नहीं आ रही है कि इतना कथनी करनी में बेमेल वाला नेता जो ये कहे कि डीएमके का नेता स्टालिन मोस्ट करप्ट है, जो ये कहे कि पी चिदंबरम मोस्ट करप्ट है, और इन्हीं लोगों से सहयोग ले, इन्हीं लोगों के साथ स्टेज शेयर करे। ममता बनर्जी के साथ इन्होंने स्टेज शेयर किया, क्या हुआ? ममता जी को भी लेके डूब गया। डीएमके के साथ, स्टालिन के साथ स्टेज शेयर किया, लेके डूब गया। उसके बाद भी इकोसिस्टम कह रहा है कि नहीं, कोई मतलब नहीं है, डेमोक्रेसी इज इन डेंजर। इनके कुकर्म जनता समझ रही है, साफ साफ दिख रहा है, इकोसिस्टम को नहीं दिख रहा है। कोई बात नहीं है, नहीं दिखे। अभी इन्होंने जो नया कृत्य किया था, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के खिलाफ जो विशियस कैंपेन चलाया, उसका संज्ञान लेते हुए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इन्हें कंटेम्प्ट नोटिस जारी किया, और उसके बाद खुद को कहा कि ये इस केस की सुनवाई, चूंकि हमारे ही खिलाफ कंटेम्प्ट उन्होंने किया है, मैं इसमें वादी हूं, तो ये कंटेम्प्ट की सुनवाई मैं नहीं कर सकती। उन्होंने केस को ट्रांसफर कर दिया सीजीआई के पास कि अब आप कोई दूसरा बेंच गठित कर लीजिए। दूसरा बेंच गठित हुआ, सीजीआई ने दूसरा डबल बेंच गठित किया, ये नहीं कि सिंगल बेंच गठित हो गया, डबल बेंच। कौन कौन जज हैं अब आप उसे देख लीजिए। 2 जज हैं, जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र डुडेजा। ये 2 जज डबल बेंच का बेंच बना, डबल जज का बेंच बना, और उन्होंने इस केस की सुनवाई की। लेकिन पहले आदेश देकर के खुद को अलग कर लिया। जब रिक्यूज किया इस केस से, कंटेम्प्ट वाले केस को सुनने से खुद को रिक्यूज किया स्वर्णकांता शर्मा ने। तो केजरीवाल और उसका पूरा गैंग ये प्रचारित करना शुरू कर दिया कि देखे, हम सही कह रहे थे ना, उनको रिक्यूज करना पड़ेगा। और उस पर बड़े बड़े वकील, सिद्धहस्त वकील, और मैं हैरान हूं उनके बुद्धि विवेक को क्या हो गया है। उन्होंने भी ये कह दिया कि ये मौकरी बना दिया जस्टिस सिस्टम का। पहले रिक्यूजल किया नहीं, अब वो रिक्यूज कर रही हैं। अब भ्रांति फैला दिया लोगों के मन में। अरे रिक्यूजल उस केस से नहीं है जिस केस की सुनवाई वो कर रही थी। रिक्यूजल है
कि आपने जो मेरी मानहानि की है उस पर एक अलग से केस चलेगा, और वो केस है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। मानहानि भी है और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। माने एक व्यक्ति विशेष की मानहानि भी है जो संयोग से जज भी है, जो संयोग से जज है, और अगर वो संयोग से जज है तो अदालत की मानहानि है। इसका मुकदमा चलेगा, इसका नोटिस उसे सर्व हुआ है, और जिस व्यक्ति ने या जिस पर्सन ने ये नोटिस सर्व किया है वही पर्सन अपने खिलाफ इस मुकदमे को नहीं सुन सकता है। इसलिए उन्होंने इस मुकदमे को कहा कि इसे आप दूसरे बेंच सुनेंगे। वो सिंगल बेंच सुनता है कि डबल बेंच सुनता है, डिवीजन बेंच सुनता है, ये प्रेरोगेटिव चीफ जस्टिस का है, जो मास्टर ऑफ रोस्टर है, जो रोस्टर लगाएंगे, जो केस को ट्रांसफर करेंगे, किस बेंच में जाना है, सिंगल में, डबल में या लार्जर बेंच में जाना है, ये तय करेंगे चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस ने तय किया, और जस्टिस, ये दोनों चीफ जस्टिस जो हैं डबल बेंच में शामिल किए गए, और जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंद्र डुडेजा। इसके बारे में फैला दिया कि देखिए रिक्यूजल कर लिया स्वर्णकांता शर्मा ने। मैंने इसके पहले भी आपको ये बात बताई है। अब आज सुनवाई थी मंगलवार को, बेंच गठित हो गया, ये दोनों जज आ गए, जस्टिस नवीन चावला एंड रविंद्र डुडेजा। अब इन दोनों बेंच ने सुनवाई शुरू की आज उसी कंटेम्प्ट के विषय पे। तो पहली जो लाइन थी वो लाइन थी कि एनीवन इज अपियरिंग, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ दोज अगेंस्ट हुम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स हैज टू बी हर्ड। उसमें से कोई आ रहा है क्या, कोई अपियर हो रहा है क्या? पता चला नहीं अपियर हो रहा है। तो जो एमिकस क्वेरी था और जो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, वो ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट जो है वो उन्होंने प्ली करना शुरू किया, और इस विषय पे कहा कि कोई बात नहीं है, नहीं आए हैं तो कोई बात नहीं है। अब कोर्ट ने नोटिस जारी किया। किन किन को नोटिस जारी किया है साहब, अब जरा देखते जाइए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, विनय मिश्रा एंड सौरभ भारद्वाज। अब ध्यान दीजिए, कोर्ट ने कहा है कि मेरे स्वर्णकांता शर्मा का यह आरोप था, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा का जो कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया था, कि मेरे खिलाफ सोशल मीडिया पर विशियस कैंपेन चलाया गया, मुझे अपमानित करने के मन से, विचार से। उसके सारे साक्ष्य मौजूद हैं। एक तो मेरे साथ जो उनकी हियरिंग थी उसके सेलेक्टिव वीडियो ऑडियो को एडिट करके उसको सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। उसको आधार बना करके इनके सोशल मीडिया के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उन्होंने हमारे खिलाफ विशेष कैंपेन शुरू किया, और फिर श्रीमान अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, दुर्गेश पाठक, विनय मिश्रा एंड सौरभ भारद्वाज ने उसमें पूर्णाहुति दी। मतलब ये जो यज्ञ चल रहा था इनका, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को अपमानित करने का, उनको डिफेम करने का, उस यज्ञ में इन सब ने पूर्णाहुति दी है। अब बिल्कुल दी है। आपने सौरभ भारद्वाज का वीडियो देखा होगा, संजय सिंह जी का बाइट देखा होगा, मनीष सिसोदिया का देखा कि नहीं देखा, देख लीजिएगा। अरविंद केजरीवाल तो खैर आ करके बोल रहे हैं, सब जगह जाके भाषण दे रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल, दुर्गेश पाठक, विनय मिश्रा, सौरभ भारद्वाज, इनके खिलाफ आज कोर्ट ने, ये जो डबल बेंच है, जस्टिस नवीन चावला, जस्टिस रविंद्र डुडेजा, इन्होंने आज नोटिस जारी कर दिया और कहा कि 1 महीने का, 4 सप्ताह का वक्त दिया है, इसलिए आपको हिला हवाली करने का भी मौका नहीं है। 1 महीने का 4 सप्ताह का वक्त दिया है कि आप रिप्लाई फाइल कीजिए। साथ ही साथ
कोर्ट ने रजिस्ट्री को, जो रजिस्ट्रार का ऑफिस है, उनको आदेश दिया है एक एक डिजिटल प्रूफ की कॉपी प्रिजर्व करके रखनी है। और अगर एक भी डिजिटल प्रूफ की कॉपी इधर उधर हुई तो रजिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल होंगी। स्टर्न एक्शन है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार को, या जो रजिस्ट्री का ऑफिस होता है उसको। स्टर्न एक्शनेबल जजमेंट है ये जस्टिस नवीन चावला का और जस्टिस रविंद्र डुडेजा का, कि आप ये सारे डिजिटल एविडेंस को प्रिजर्व करके रखेंगे, कहीं से भी कोई डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए, मिसप्लेस भी नहीं होना चाहिए, ये कह दिया है। कोर्ट का रुख साफ है, जिस कड़े शब्दों में उन्होंने कहा है कि इन सारे डिजिटल एविडेंस को आप प्रिजर्व करके रखिए और जिस वक्त मांगा जाएगा उस वक्त आपको प्रोड्यूस करना है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि चौबे गए थे छब्बे बनने, दुबे बन के लौटे? सारे विशियस सर्किल में अब इस तरह से फंस गए हैं अरविंद केजरीवाल। बहुत चालाकी जो होती है ना, वो कई बार लोगों को गिराती है, और वो भी बदनीयती से की गई चालाकी। आप चतुराई करें जिसमें अगर नियत साफ है, थोड़ी बहुत चतुराई चलती है। बदनीयत और उसके बाद चतुराई और उसके बाद सोच रहे हैं कि जनता का समर्थन मिलेगा हमको, हम तो पब्लिक की अदालत में हैं, क्योंकि पब्लिक को गुमराह करने में आसानी होती है, क्योंकि वहां कोई फैक्ट चेक करने वाला है नहीं, वन वे कम्युनिकेशन है। आपने आया, बोल दिया, अब जब तक कोई उस पर काउंटर आर्गुमेंट लेके आएगा तब तक तो आपने बोल दिया, तब तक तो लोगों के दिमाग में उतार दिया जहर जो उतारना था। ये धंधा आपका चल रहा था, और इसीलिए तुषार मेहता ने कहा कि ये इन्होंने आरोप लगा करके अपनी जिंदगी बनाई है, अपना करियर बनाया है, ये इस व्यक्ति का शगल रहा है, यही इनका ट्रेडमार्क हो गया है। आरोप लगाओ भाग जाओ, आरोप लगाओ भाग जाओ, उसकी पुष्टि करो ना करो। लेकिन जब जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इनके आरोप को बड़े ध्यान से देखा, समझा, एक तो जिस केस में इनको बरी किया गया है वो केस ही अपने आप में ओपन एंड शट है, जिसमें एविडेंस गुजारा नहीं गया, जिसमें कोई हियरिंग नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसने चार्जशीट दी है जिस एजेंसी ने, उसने अपना पक्ष नहीं रखा, उसके वकील ने अपना पक्ष नहीं रखा, वर्डिक्ट आ गया और कह दिया कि आपके जो चार्जशीट हैं, ये चार्जशीट साबित कर रहा है कि इस केस की अपील भी नहीं हो सकती है, हियरिंग भी नहीं हो सकती है। एंड आई हैव ऑल द अथॉरिटी, आई हैव ऑल द right to pass the order on the basis of the charge sheet which you have given, the CBI given the charge sheet, on the basis of that I have all the right to pass the order, therefore I am passing the order, I am delivering the order, and he delivered the order instantly. अब जस्टिस जो लोअर कोर्ट के जो जज हैं वो कह रहे हैं कि आपने जो चार्जशीट दिया है उस चार्जशीट को देखने के बाद लगता है कि इस पर सुनवाई अनिवार्य नहीं है, हियरिंग इज नॉट नीडेड, फर्दर हियरिंग इज नॉट नीडेड। फर्दर हियरिंग मींस का मतलब है फर्दर ट्रायल इज नॉट नीडेड, देयरफॉर आई एम ऑर्डरिंग इट। हाउ कम? अब इसी को चैलेंज किया था सीबीआई ने हाई कोर्ट में कि मिलॉर्ड, हमने चार्जशीट फाइल किया है, हमारे चार्जशीट में हमारा पक्ष सुना ही नहीं जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्जशीट जिसमें अभी हमको क्लैरिफाई करना है, हमको एविडेंस गुजारने हैं, बहुत सारे एविडेंस को, जो फिजिकल एविडेंस है और जो ह्यूमन एविडेंस है, उनको हमको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है, उनको डॉक में बिठाना है, खड़ा करना है, और फिर क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, देन जाकर के कोई निर्णय बनता है। ये इन्होंने कुछ सुना ही नहीं, इन्होंने वर्डिक्ट दे दिया। मेरे ख्याल से जुडिशियल हिस्ट्री में बहुत कम ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो श्रीमान केजरीवाल ने करा लिया। इसीलिए अभी सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं? सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता ने, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कंटेम्प्ट किया है। किस चीज का कंटेम्प्ट किया है? रेखा गुप्ता ने कहा कि जो लोअर कोर्ट ने वर्डिक्ट किया है वो सेटिंग से हुआ है,
मैं खुलेआम कैमरे के ऊपर कह रहा हूं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को बरी किया गया है, उनके साथियों को बरी किया गया है और जो आधार दिया है वो बिना मिली भगत के हो ही नहीं सकता। और इसमें सिर्फ केजरीवाल शामिल नहीं है, इसमें बड़ी बड़ी मछली शामिल है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर यह मुद्दा हाईकोर्ट के संज्ञान में नहीं होता, अगर यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में नहीं होता और सिर्फ ट्रायल कोर्ट, निचली अदालत में यह मुद्दा चल रहा होता, तो उनके पास ये अधिकार था और वो कहते कि ये केस सुनने लायक भी नहीं है। प्रमा फिसई लगता है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई केस नहीं बनता है, इसलिए हम इस केस को खारिज करते हैं और सबको बरी करते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये मिली भगत से हुआ होगा? क्योंकि ये मामला हाईकोर्ट के संज्ञान में है। हाईकोर्ट के संज्ञान से तात्पर्य क्या है? हाईकोर्ट ने एक नहीं कई बार अरविंद केजरीवाल के बेल को रिजेक्ट किया। फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम लोअर कोर्ट के इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे और प्रमा फिसाई ऐसा लगता है कि यह केस बनता है, इसलिए आपके बेल को हम रिजेक्ट करते हैं। और एक प्रकार से उनके भी संज्ञान में आ गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक प्रकार से रिजेक्ट कर दिया बेल। वो रिजेक्शन ही माना जाएगा अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में जो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है वो प्रमा फिसई सही प्रतीत हो रहा है और इसमें हम इंटरवीन नहीं करेंगे, आप जाइए वापस हाई कोर्ट के पास। लेकिन इस बीच में आप ट्रायल कोर्ट जाइए। ट्रायल कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट के बेल रिजेक्शन, हाई कोर्ट के बेल रिजेक्शन पर जरा भी ध्यान नहीं दिया कि हाई कोर्ट ने आखिर में अरविंद केजरीवाल का बेल रिजेक्ट किया क्यों। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि अगर लोअर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल का बेल रिजेक्ट हो गया है, बेल लोअर कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है, माफ कीजिएगा, बरी कर दिया गया है और उनके 22 साथियों को बरी कर दिया गया है, तो अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों के पास ये आधार था कि हाई कोर्ट के खिलाफ वो मुकदमा करते और कहते कि आप मुझे अब कंपनसेट कीजिए क्योंकि मेरा आपने 12 महीने तक बेल रिजेक्ट किया और आपने मुझे 12 महीने तक जेल में रखा। ये करने के बजाय हाई कोर्ट ने जो स्टे दिया लोअर कोर्ट के आदेश पर, अब ये हाई कोर्ट के जज को ही डिफेम करने का प्लान ले आए। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है लोअर कोर्ट के बरी करने के आदेश की जब सुनवाई हाई कोर्ट में शुरू होगी तो तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अरविंद केजरीवाल नंगे हो जाएंगे, नंगे, और पूरा देश इनकी नंगई को देखेगा। इनके बड़े बड़े वकील पीछा छुड़ा करके भाग रहे हैं। सिब्बल भी जाएंगे और सिंघवी भी जाएंगे अगर अपीयर होंगे इनके समर्थन में। पानी के तरह साफ, एकदम जो साफ धवल पानी होता है ना, उसकी तरह साफ है ये केस और चमकते हुए शीशे के तरह साफ है ये केस, जिसमें साफ ट्रेल दिख रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का। उसके बाद भी लोअर कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया। इसलिए इन्होंने तैयार किया, कॉन्स्पिरेसी तैयार किया, रचा कि हियरिंग अगर शुरू हो गई हाई कोर्ट में उस केस की तो उसमें तो एक्सपोज हो जाएंगे, तो ऐसा करो कि हाई कोर्ट के जज को बदनाम कर दो। फिर एक व्यक्ति को लगाया, वो कारावान में काम करने वाला व्यक्ति है, आरटीआई लगा करके कैसे भी करके अधिवक्ता परिषद में गए थे, तो आपके बेटी बेटी पब्लिक इसमें हैं, उनको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया गया है या सरकारी वकील हैं, उनको एक डॉग का 9,000 मिलता है, हजारों केस मिले हैं, करोड़ों कमाते हैं और इसलिए सीबीआई हमारे खिलाफ होगी तो हमको यहां पर न्याय नहीं मिलेगा। अधिवक्ता परिषद में सुप्रीम कोर्ट के जज भी गए थे, जिन्होंने इनको बेल भी दिया है, जिन्होंने इनको आखिरी बार बेल दिया वो अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गए, जा चुके हैं। तो इनका ये आर्गुमेंट फेल हो गया, फेल हो गया। अब दूसरा आर्गुमेंट कि इनके बेटे इस केस में नहीं है, इनके बेटे सरकारी वकील हैं कहीं पर और सरकार हमारे खिलाफ लड़ रही है, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमने इस पर बहुत डिटेल कार्यक्रम किया था, फॉली और नारीमन और नॉरिमन के
रोहिंटन नॉरिमन, उनके जो बेटे थे वो जज थे, ये बाप बेटा दोनों ही आपस में सुनवाई कर रहे थे, उस पर ये लोगों ने कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का चर्चा नहीं किया। और उस पर उन्होंने कहा कि जस्टिस दीपक गुप्ता का एक वर्डिक्ट है कि रोहिंटन नॉरिमन और पॉली नॉरिमन दोनों दो एंटिटी हैं, एक जज हैं एक वकील हैं, दोनों दो एंटिटी हैं। तो यहां लेकिन दो एंटिटी मानने के लिए तैयार नहीं है अरविंद केजरीवाल कि स्वर्णकांता शर्मा एक अलग एंटिटी है, स्वर्णकांता शर्मा का पुत्र और पुत्री एक अलग एंटिटी है। नहीं, ये नहीं मानेंगे, ये सूट नहीं कर रहा है ना। सूट क्या कर रहा था? नॉरिंगटन नरीमन, रोहिंटन नरीमन और फॉली नरीमन दोनों दो एंटिटी है, वो सूट कर रहा है क्योंकि वो हमारे पक्ष में फैसला आ रहा है। जिस जज ने हमें बेल दिया वो अभिवक्ता परिषद में गए नहीं गए कोई मतलब नहीं, हमें बेल तो दिया ना। लेकिन इस जज ने हमें बेल नहीं दिया, ये अभिवक्ता परिषद में चले गए। आर्गुमेंट देखिए इनका, झूठ का महल बनाने में ये कितने माहिर हैं और इनका पूरा इकोसिस्टम माहिर, स्क्रीन ब्लैक करने वाला पत्रकार और पूरा गैंग खड़ा हो जा रहा है। लेकिन अब उनको मालूम नहीं है कि उन गैंगस्टर के खिलाफ या दूसरा फैक्ट चेक करने वाला नेटवर्क खड़ा हो गया है, तो फैक्ट के आधार पर इनका भूस भर देंगे। भूस भर रहे हैं हम इनको निकाल रहे हैं मांद से और इनको बता रहे हैं, इनके लीगल पॉइंट्स को एक्सपोज कर रहे हैं, इनकी धूर्तता को एक्सपोज कर रहे हैं। रोहिंटन नॉरिमन, पॉली नॉरिमन सुटेबल हैं, वहां कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। इनका बेटा बेटी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, उस केस में अपियर भी नहीं हो रहे हैं। अगर वो केस में अपियर होते तो एक बात भी होती कि देखिए मां की अदालत में बेटा अपियर हो रहा है, मां की अदालत में बेटी अपियर हो रही है। नहीं, कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो सरकार के वकील हैं इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो लो भाई, कोई बात नहीं है, आपने हमें जो डिफेम किया है उसकी सुनवाई दूसरे बेंच करेगी। अब उसमें तुम्हारे डिजिटल प्रूफ हैं, डिजिटल प्रूफ को कैसे नकारोगे अरविंद केजरीवाल? आप कहां से नकारोगे? और श्रीमान सौरभ भारद्वाज आप कैसे नकारेंगे? रेखा गुप्ता का कह रहे हैं कि इनके खिलाफ डिफेमेशन करिए। रेखा गुप्ता बिल्कुल सही कह रही हैं कि बिना ये मेल मिलाप के 22 लोगों को बरी करने का फैसला हो ही नहीं सकता। ऐसा कौन जज करेगा कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो केस संज्ञान में हो वो बिना ट्रायल के ऑर्डर दे देगा? ट्रायल आप चलाते, उसमें आप डिटेल मिलता कि हाँ सीबीआई ने जो साक्ष्य दिए हैं वो साक्ष्य सत्य नहीं है, ये ट्रायल से गुजर चुका है, हमारे सामने पूरी दुनिया देख लेती ना उस ट्रायल को। ट्रायल होने नहीं दिया क्योंकि वो भी रिकॉर्ड हो रही है, लोअर कोर्ट की भी प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड होती हैं। अभी देखा ना कि कैसे जज और वकील दोनों हाथापाई कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, असभ्य अशब्द अपशब्द का प्रयोग कर रहे थे। तो लोअर कोर्ट में भी हियरिंग होगी, ट्रायल होगी तो रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होगा तो फिर ये एक्सपोज हो जाएंगे। तो हियरिंग मत करो, ट्रायल ही में मत जाने दो। और इधर जैसे ही ये ऑर्डर आए पूरा बैटरी खड़ा हो जाए, देखिए केजरीवाल के खिलाफ तो केस ट्रायल के लायक नहीं था, शुरू कर दिया बैटरी ने, गैंग ने। एक्सपोज हो गया मामला पूरी तरह से। अब क्या हुआ है कहानी? दोनों जज ने आज, जो डबल बेंच है, उन्होंने नोटिस जारी किया श्रीमान सबको। अब इनको 4 सप्ताह के अंदर जवाब देना है। जवाब में वो क्या देते हैं और अगर उनका एफिडेविट फॉल्स हुआ तो अलग केस बनेगा। क्यों? क्योंकि जो एविडेंस है वो मौजूद है, प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। सारे एविडेंस पर थ्रेडवेयर डिस्कशन होंगे। 4 अगस्त की तारीख लग चुकी है, 1 महीने का इनके पास समय है। 1 महीने में अपना ये रिप्लाई तैयार करें। और अब स्वर्णकांता शर्मा ही भी नहीं सुन रही है, दूसरे जज सुन रहे हैं और डबल बेंच सुन रहे हैं। उसमें अगर नहीं गए तो फिर अलग कंटेम्प्ट होगा। हम कंटेम्प्ट ऑफ अदालत या कंटेम्प्ट केस के बारे में हम लोगों का बड़ा अभियान है क्यूआइड नेटवर्क का, जिसमें हम जज को इम्यूनिटी नहीं देते हैं, लेकिन लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अनलॉफुल इम्यूनिटी देना ये अनुचित है और लॉफुल इम्यूनिटी देना, उसकी लड़ाई लड़ना हमारा कर्तव्य है। हमें प्रोटेक्ट करना है इंस्टीट्यूशन को,
लॉफुल तरीके से, सत्य के तरीके से, न्यायिक मार्ग पर, असत्य के तरीके से, अन्याय के रास्ते हम डिफेम करें इंस्टीट्यूशन को, ये गलत होगा। तो श्रीमान केजरीवाल, आप फंस गए। आपको दुनिया की कोई शक्ति दोबारा जेल जाने से बचा नहीं सकती। साक्ष्य सबूत आपके खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।